अस्सलाम बच्चे, आज हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 2 के ऊपर जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे जब आपको रूट उसके गिवन होंगे। ठीक, हम थोड़ा सा रफली स्केच एक बनाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन इक्वेशन लिखूंगा मैं, उसके रूट फाइंड करके फिर उससे वापस उसी से वही इक्वेशन बनाकर आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह को डिस्कस करेंगे और उसके फार्मूला को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है उसकी ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन जिसको कहते हैं, और ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो फॉर्म आपके पास लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म को कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं a को डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ, a को मैं क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग a और बोथ साइड, दोनों तरफ इसको मैं इक्वेशन के क्या कर सकता हूँ डिवाइड। अच्छा, आपको डिवाइड करने से पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं, अगर वो नंबर 0 हो, अगर वो नंबर क्यों 0 फर्स्ट को बुलवा दें, अगर वो नंबर 0 हो तो फिर ये हो जाता है अनडिफाइंड। तो सबसे पहले आपने ये शो करना होगा कि आपका a 0 नहीं है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, साथ एक बात मेंशन होती है a इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज मैंने डिस्कस की थी कि ऐसे क्यों होता है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर मैंने ये चीज डिस्कस की थी। Now we are shown कि a 0 की इक्वल नहीं है, so we can divide a और बोथ। मैं सब टर्म के नीचे a को डिवाइड कर रहा हूँ इस तरफ, ठीक कैंसिलेशन हो जाएगी, हमारे पास चीज बचेगी x² प्लस b बाई a x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0 बाई a इट्स 0। अच्छा, आपको अगर थोड़ा सा याद हो, लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर हमने सम का फार्मूला प्रूव किया था जो माइनस b बाई a था, इसी तरह प्रोडक्ट का फार्मूला प्रूव किया था जो हमारे पास किसकी c बाई। तो यहाँ से देखिए कि ये आपके पास c बाई a ये इसके इक्वल आ रहा है। तो ये क्या चीज़ है कि अल्फा बीटा आपके रूट्स थे, अल्फा बीटा हमारे क्या थे रूट्स थे। तो इसका मतलब रूट्स का ये रूट्स आपस में क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा जी p इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा है जबकि यहाँ पर क्या है प्लस है, तो मैं इसको ऐसा अगर लिखना चाहूँ माइनस इंटू माइनस b बाई a ऑफ a, वी नो दैट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x² माइनस ये वाली चीज जो है ये किसकी इक्वल आ रही है जी माइनस b बाई a, किसके अल्फा प्लस बीटा में अल्फा एंड बीटा आर रूट और ये प्लस हो गया, इसका मतलब ये क्या है सम ऑफ रूट। इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ s से। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन की फॉर्म बनी है, तो आपके पास वो है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म को हम यूज करते हुए रूट की मदद से इक्वेशन क्या करेंगे हम बनाएंगे। अगर किसी इक्वेशन का पता नहीं चलता आपको कि इक्वेशन के कौन सी इक्वेशन के रूट है, तो हम इस तरह से इसको बनाएंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, एक इक्वेशन लूंगा, उसके रूट्स फाइंड करेंगे और उससे फिर वापस वो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ कि x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस करें तो 7 है, मल्टीप्लाई करें 12 है बाय मिड टर्म ब्रेकिंग। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होती है। सो 12 1 are 12 और 3 प्लस 4 7 और 3 4 are 12। सो x² 3x 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस है इधर माइनस है, तो दोनों के साथ क्या होगा निशान माइनस, 15 के माइनस माइनस क्या होता है प्लस। फर्स्ट फॉर्म से x कॉमन ली, पीछे बच जाएगा x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन ली, पीछे बच गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी x माइनस 3 यहाँ पर भी x माइनस 3, इसको कितनी बार लिखा एक बार, पीछे बच गया x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। सो x माइनस 3 प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। फर्स्ट का 0 हो सकता है जब x की वैल्यू क्या हो 3, सेकंड का 0 हो सकता है जब x की वैल्यू क्या हो 4। तो ऐसी वैल्यू के जो रूट हमें मिलेंगे वो आपके पास है 3 और दूसरा आपके पास है 4, ये हमारे पास इसके रूट है।
अब हमें इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या गिवन होगा, हमें ये चीज गिवन होगी और इससे हमने ये बनाना होगा। यानी जो भी काम आप करते हैं इससे आप ये काम करते हैं, इससे ये फाइंड आउट करते हैं। आज की जो एक्सरसाइज है इसमें टॉपिक जो है इसमें हमें ये चीज गिवन होगी और हमने वापस इस इक्वेशन पे आना होगा। तो हम ट्राई करते हैं इस इक्वेशन से, इस रूट से ये चीज बनाने। कैसे करेंगे, इस चीज को यूज करते हैं। और ये चीज हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टी इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0। तो अब इस चीज को यूज करेंगे। रूट हमारे लिए एक 3 है और दूसरा क्या है 4। लेट करते हैं कि अल्फा हमारा 3 है और बीटा हमारा क्या है 4 है, ठीक है। तो सम एस का मतलब होगा दोनों को प्लस करना है आपने 3 प्लस 4। अच्छा कीप इन माइंड 3 प्लस 4 से ये ना हो कि आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिख लें। तो ये सम फाइंड करने का फार्मूला था और इधर हमें रूट पता नहीं थे तो तब हम ये यूज कर रहे थे। इस केस में हमें रूट पता है, यहाँ पर हमें रूट पता नहीं थे, हमें कोफिशिएंट पता थे। मतलब उस इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट पता थे तो रूट हम लोग उसको गेस करते थे, लेकिन यहाँ पर ये हमें रूट क्यों नहीं। तो इसलिए मैंने सिंपल सम किया 3 प्लस 4। ये ना कि आप इसमें भी उठा के फिर कोई वाला काम करना शुरू कर दें बी और ए, मतलब कि आप इक्वेशन के जो है इसके आंसर गिवन है 3 और 4 आपने, ठीक है। तो वैसे भी आपके पास कोफिशिएंट तो आपको आने से रहे क्योंकि आपके पास तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है नहीं। ये ना कि आप इसका यूज करें, ये भी आपने नहीं यूज करना, ठीक है। ऐसे इक्वल टू आपके पास 7 आ गया, सम आ गया। चलिए प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, पहला रूट 3 और दूसरा 4, 3 4 वाले इट्स 12। अब इस वैल्यू को ये तो s इक्वल टू 7 आया है और p इक्वल टू 12 आया है, इसको हमने इस वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस s की जगह क्या लिखेंगे कि 7, साथ में क्या लिखेंगे x और p की जगह क्या लिखेंगे 12 इज इक्वल टू क्या है 3। तो देखिए ये वही इक्वेशन है जो। तो इस तरह से इस पैटर्न के साथ इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप रूट से इक्वेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका था। अभी हम चलते हैं इसके दो और क्वेश्चन जो आपकी बुक से है वो ट्राई करते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज के अंदर पहले जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1 और 5 गिवन है। ये आपके पास में रूट्स हैं और इनसे आपने इक्वेशन क्या करनी है, फाइंड आउट। तो अल्फा हमारे पास जो है वो 1 है और बीटा हमारे पास जो है वो 5 है। आपने फाइंड करनी है वो इक्वेशन जिसके ये रूट है, यानी जिसके भी सॉल्यूशन। तो आपके पास जनरल फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब s फाइंड करेंगे और दूसरा क्या फाइंड करेंगे p। s इक्वल टू सम ऑफ द रूट 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। प्रोडक्ट का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5। तो अब ये दोनों वैल्यू आ गई। इस जनरल फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे x स्क्वायर माइनस s की जगह क्या लिखेंगे 6x, प्रोडक्ट की जगह 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो चीज़ की वैल्यू बन की कितना आसान है। अल्फा गिवन था, बीटा गिवन था, रूट गिवन थे, हमने उससे इक्वेशन क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। तो ये तरीका होता है आपके साथ। हम इस तरह से थोड़ा सा रूट इस तरह के लगते हैं जो थोड़ा शॉर्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये भी क्या करते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2 और दूसरा है 3 माइनस रूट 2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। अच्छा मुझे कैसे पता चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स 2 है। जितने रूट्स होंगे उतनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है। अगर रूट 1 होता है तो वो लीनियर पावर 1 होगी। यहाँ पर ये 2 है तो इसका मतलब उसकी पावर क्या होगी 2 होगी। तो 2 पावर वाली जो होती है आपके पास वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगेन अल्फा हमारे पास इक्वल है 3 प्लस रूट 2 और बीटा हमारे पास इक्वल है 3 माइनस रूट 2। हमें फार्मूला पता है कि x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू क्या है 3। s फाइंड करेंगे, s मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपका है 3 प्लस रूट 2, बीटा आपका 3 माइनस रूट 2। यहाँ से ये माइनस वाला प्लस वाले के साथ कैंसिल, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6। प्रोडक्ट लेंगे जिसमें हमें क्या करना होगा, अल्फा को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, बीटा के साथ। सो प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा हमारा क्या है, हाँ अल्फा हमारा है ये 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई में बीटा हमारा है 3 माइनस रूट 2। अगर थोड़ा सा आपको याद हो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो किसकी इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी। फर्स्ट हमारा ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, पहला a है दूसरा b। सो प्रोडक्ट इक्वल टू a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी दूसरे का स्क्वायर।
तो प्रोडक्ट इस बार इक्वल हो गया 3 का स्क्वायर 9 और ये इसके साथ कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 2। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इट्स 7। अब हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया है और हमारे पास सम भी आ गया। इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस sx प्लस b इज इक्वल टू क्या है 0। x स्क्वायर s की जगह हम क्या लिखेंगे, s हमारा क्या है 6x प्लस p की जगह क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है 7 इज इक्वल टू। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, अगर आपने चेक करना हो कि ये इसके रूट्स के साथ इक्वेशन ठीक आ रही है कि नहीं, आप इसको सॉल्व आउट करें तो आपके जो आंसर आएंगे इसके अगर फिर वो यही आ जाते हैं तो इसका मतलब आपके काम ठीक। तो ये हमारे पास तरीका है जी किस तरह से क्वेश्चन के साथ। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, अगला जो पार्ट सेकंड का है इसको। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है जी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ये इक्वेशन है, इसके रूट आपके पास है अल्फा और इसके रूट क्या है बीटा। आपने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट ये होंगे, मतलब इसके रूट जो अल्फा है उसको डबल करके उसमें 1 प्लस करके जो आएगा वो रूट होगा किसी नए इक्वेशन का और वो हमें फाइंड करना है। इसी तरह से बीटा के लिए भी है, 2 को इसके जो रूट आएगा फर्स्ट करें इसका रूट हम लेट करते हैं कोई इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 वही वाली इक्वेशन, इसके रूट 3 और 4 आ रहा है। आपने वो इक्वेशन फाइंड करनी है, अल्फा इस वक्त हमारे पास जो है वो 3 है और बीटा हमारे पास इस वक्त क्या है जी 4। आपने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रूट हो 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 यानी 2 अल्फा की जगह अगर 3 लिखें प्लस 1, 2 3 6 6 प्लस 1 7। ये अगर बीटा के लिए चेक करते हैं, 2 बीटा आपके पास क्या होगा जी 4 प्लस 1, तो ये आपके पास 2 4 8 8 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 9। तो मतलब इस तरह से आपको कंसेप्ट दिया होगा, ये इक्वेशन इसके रूट अल्फा बीटा आपने ये वाली फाइंड करनी है जिसके रूट ये, यानी इस इक्वेशन के रूट है 3 4, आपने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका ये रूट हो, ये रूट से मुराद 7, ये रूट से मुराद आपके पास 9। तो हम इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, आ रहा था 7 और दूसरा क्या आ रहा था 9, तो हम जो नई इक्वेशन बनाएंगे वो इन रूट की मदद से, इन रूट को यूज करते हुए बनाएंगे, यानी अल्फा बीटा इसके रूट थे, हमें जो नई इक्वेशन चाहिए वो इसके रूट की चाहिए। हम इन रूट को यूज करके इक्वेशन, मतलब हमारा जो s होगा वो इन दोनों का होगा, हमारा जो p होगा वो इन दोनों का होगा। चलो चलते हैं, हमारे पास इक्वेशन का फार्मूला लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस sx प्लस b इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट हैं अल्फा बीटा, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट ये है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा s, s का मतलब जो हमको क्या करना होगा सम, फर्स्ट रूट ये, सेकंड रूट ये अल्फा बीटा इसके रूट है, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट ये हो, तो इसलिए इनको सम करेंगे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। यहाँ से देखेंगे s इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, इसको अलग कर दिया हमने 2 अल्फा प्लस बीटा। कैसे किया वो मैंने कर दिया, यहाँ पर 1 प्लस 1 इट्स अगेन 2, सो s इज इक्वल टू 2। अल्फा भी हमें नहीं पता और बीटा भी पता नहीं, मैंने बताया था आपको जब अल्फा प्लस बीटा का सम फाइंड करने आते हैं और आपको रूट का पता ना हो तो आप फार्मूला यूज करते हैं माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए प्लस आपके पास क्या है 2। अब b कहाँ से लाएंगे, a कहाँ से लाएंगे, वो इस इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे a की वैल्यू यहाँ पर है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू क्या है 6। इस वैल्यू को यहाँ यूज करेंगे, तो s इज इक्वल टू 2 माइनस b की जगह क्या लिखा जाएगा जी -3, a की जगह 1 और प्लस आपके पास आउटसाइड 2 पहले कर दो, s इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और प्लस क्या है 2। अब 2 3 6 6 प्लस 2 8 ऐसा। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई, और दूसरा क्या है 2 बीटा प्लस 1। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 2 2 4 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा अल्फा बीटा। ठीक है, फिर 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 इट्स 2 अल्फा। अब अगली 1 की बारी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा इट्स अगेन 2 बीटा एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इट्स 1। तो आप देखें तरफ p इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा नहीं पता क्या लिखा जाएगा c बाय a प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया, पीछे बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1।
P is equal to 4 C by A plus 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस B by A प्लस के वैल्यू पुट करेंगे। P is equal to 4 C की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू 1 प्लस 2 B की वैल्यू क्या लिखा है -3 एक -3 इसका अगला वाला और एक h ठीक है और नीचे A की वैल्यू 1 प्लस के वैल्यू आपके पास 1 4 6 are 24 minus plus and 2 3s are 6 plus last one तो यहाँ से लिखेंगे 24 plus 6 it's 30 plus 1 it's 31 तो P is equal to क्या आ गया अब P भी हमें पता चल गया S भी इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे फार्मूला है x square minus sx plus P फार्मूला में है S स्ट्रक्चर ऑफ इक्वेशन के ठीक है x square s की जगह 8 लिखा x प्लस p की जगह 31 इक्वल टू तो हमारे पास ये इक्वेशन जो आई है ये वो इक्वेशन है जिसके रूट है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 और अल्फा बीटा जो रूट है वो इस इक्वेशन तो इस तरह से जिस तरह मैंने आपको बताया था 7 और 9 के रूट है यानी कि ये आपके पास नई जो बनेगी उसकी इक्वेशन जो होगी उसके ये रूट होंगे और आपने यूज किसको किया इस इक्वेशन के रूट को यूज किया और आपने ठीक So that's all for today. और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो सिंथेटिक ट्वीन